हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी। किस चैप्टर की है? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी में स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेन आएगा, यानी स्ट्रेस के टाइप्स आएंगे, स्ट्रेन के टाइप्स आएंगे। तो सभी चीजों को बारी बारी से इस लेक्चर में आज हम लोग करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो मटेरियल का होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी में डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बात करने वाले हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बात करने वाले हैं। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स देखिए होता क्या है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये कोई पेपर है या तो पेपर का टुकड़ा है ना। अब इसको हम इस तरह से मोड़ना चाहते हैं, तो मोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ा? फोर्स लगाना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। और यही जो एक्सटर्नल फोर्स होता है इसी को यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जाता है। यानी एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो किसी बॉडी के शेप को बदल दे, साइज को बदल दे, ठीक है, या तो बदलने का प्रयास करे, वही क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। यानी एक्सटर्नल फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी यही जो फोर्स लगा जो इसके शेप को बदल दे, इसके साइज को बदल दे, है ना, लेंथ को बदल दे, वॉल्यूम को बदल दे, मतलब इसमें किसी तरह का चेंजिंग उत्पन्न कर दे, तो वही क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। ओके, अब देखो डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद आता है इलास्टिसिटी। अब देखिए ये इलास्टिसिटी होता क्या है, तो सिंपल समझिए। जैसे आपने इसको डिफॉर्म किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको इस तरह से बेंड किया। अब जो है डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया। हटाने के बाद ये क्या किया? फिर से अपने शेप को, अपने साइज को रिगेन कर लिया। ठीक है, तो यही जो इसकी प्रॉपर्टी है, यही जो इसकी टेंडेंसी है मटेरियल की, इसी को इसका इलास्टिसिटी बोला जाता है। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू, है ना, ऑफ व्हिच ए बॉडी, ठीक है, टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। वही क्या है? तो इलास्टिसिटी है। ठीक है, जो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद इसका शेप में या तो लेंथ में या तो वॉल्यूम में चेंज किया गया। और जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, हटाया, वैसे क्या हुआ? ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को, लेंथ को मतलब रिगेन करना शुरू कर दिया। इसकी टेंडेंसी है। तो यही इसके लिए क्या होगा? यहां पर जो प्रॉपर्टी होगा, है ना, वही इलास्टिसिटी होगा। अब देखो इलास्टिसिटी के बाद आता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। यानी परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी लेते हैं और उस बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद क्या किया जाता है कि वो जो है से शेप और साइज को चेंज कर लिया। अब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दो। अब जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे, तो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद क्या होगा? खुद ब खुद जो है से बॉडी जो है रिगेन करेगा अपना शेप और साइज। जब वो कंप्लीटली रिगेन कर लेगा, जब वो पूरी तरह से रिगेन कर लेगा, तब वो माना जाएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। यानी ये बॉडी व्हिच परफेक्टली रिगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म on removing the external deforming force is called a perfectly elastic body। वही क्या कहलाएगा? तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहलाएगा। ओके, अच्छा, यहां पर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अब आता है प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी देखिए, सपोज कीजिए यहां पर जैसे मान लेते हैं कि ये सब्जी लाने वाला थैली है, ठीक है, प्लास्टिक है। ये जब जो है से देखते हो, जब पैकिंग से इसको निकाला जाता है तो बहुत प्लेन लगता है, ठीक है।
अब इसको क्या किया गया, इस तरह से ऐसा 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 मोड़ दिया गया, देखो मोड़ दिया, अब मोड़ दिए, अब मोड़ने के बाद इसको छोड़ दिया, अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन करने की इसके पास टेंडेंसी नहीं है। यदि टेंडेंसी नहीं है तब वो प्लास्टिक बॉडी है। यानी कहने का मतलब हुआ ये बॉडी विच डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगाया जा रहा था तो ये जो है से कुछ भी अपोज नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टिक बॉडी। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो रिगेन नहीं कर पाएगा शेप और साइज को। अच्छा, अब देखो इसके बाद आता है यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स। देखिए रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी की शेप और साइज को जब चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। और जब वो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो मटेरियल के पास एक फोर्स डेवलप होगा और वो फोर्स क्या करेगा, उस डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करेगा। किस लिए, उसके शेप और साइज के चेंज में चेंजिंग जो आ रहा है उसका अपोज करने के लिए कि चेंजिंग मत करना, चेंजिंग मत होने देंगे। ठीक है, तो वही जो अपोजिंग फोर्स लगेगा वही क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है। या तो ये कहें कि यदि किसी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म हो गया और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, तो बॉडी खुद ब खुद क्या हुआ, अपने शेप और साइज में आ गया। तो जब अपने शेप और साइज में आ गया तो वही जो लाने वाला फोर्स था वही है रेस्टोरिंग फोर्स, जो उसको लाया वही क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक है, सॉरी रेस्टोरिंग फोर्स है। यानी व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स एट एनी ऑब्जेक्ट देन एन इंटरनल रेसिस्टेंस प्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स है। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से इलास्टिसिटी है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स विच इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। वही क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, है ना, विच इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। यानी ये हो जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब देखिए यहां पे अब आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस देखिए होता क्या है, यदि किसी बॉडी पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करेगा, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। रेस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा तो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाएगा, जो वो इंटरनल फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया पे, वही उसके लिए क्या होगा, स्ट्रेस होगा। यानी यहां पर स्ट्रेस की हम यदि बात करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, कौन सा, रेस्टोरिंग। यानी रेस्टोरिंग कैसा, तो इंटरनल, और बाई क्या लेंगे, तो यहां पे एरिया लेंगे। ओके, अच्छा ये हो गया। अब यहां पर इसका यूनिट लगा दो, तो इसका यूनिट लेंगे तो यहां पे आ जाएगा एस आई यूनिट। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर क्या ले लोगे, तो यहां पर ले लोगे डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या होगा स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2, एरिया का एल पे पावर 2। अब देखो यहां से एम, एक एल से एल कटेगा, एल ऊपर जाएगा, एल पे पावर -1, टी पे पावर -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहां पर स्ट्रेस हो गया। क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। अब देखिए यहां पर स्ट्रेस दे दिया गया। अब यहां पर आता है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस की जो टाइप है। देखिए, तो फर्स्ट टाइप होता है जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला जाता है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, तो किसी भी, देखो सरफेस पर, किसी भी बॉडी के सरफेस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा,
यानी when the stress is normal to the surface of body then it is called longitudinal stress। वही क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। मतलब सिंपल में समझिए, जैसे देखिए आप देख रहे हो कि ये मेरे पास एक बॉडी है, ये सपोजिट सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो इसका एरिया है ये, यहां पर क्रॉस सेक्शन ये है। अब इस बॉडी पर हमने यहां पर ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, इधर के तरफ फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन लग रहा, टेंसाइल स्ट्रेस इसको बोला जाएगा इस समय। तो यहाँ पे इसका एरिया ये है, और ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है, वही क्या देगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी फोर्स लेंगे बट कैसा, परपेंडिकुलर बाई एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन यहां पर कौन सा, टेंसाइल, खिंचाव वाला, ठीक है, एक्सटेंशन वाला। और इसी तरह से एक ब्लॉक ले लिया फिर सिलिंड्रिकल, और यहां पर ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और यहां से ऐसे देखो, इधर से फोर्स लगा रहा है और इस पे इधर के साइड से फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अभी कंप्रेस कर रहा है, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। तो यहां पर भी देखो नॉर्मल फोर्स है, अब बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे तो ये भी स्ट्रेस हो गया, लेकिन कैसा, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। कैसा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे आता है सेकेंड नंबर में, जिसको बोला जाता है शेयर स्ट्रेस। अब देखिए ये शेयर स्ट्रेस क्या होता है, यहां पर देखिए हमारे पास ये सपोज दैट ब्लॉक है कोई, यहां पे ऐसे हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, और यहां से ये देखिए ग्राउंड दे दिया गया, और यहां पर क्या हुआ कि इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां से ऐसे इस सरफेस के पैरेलल या तो सरफेस के टेंजेंट फोर्स लगाएंगे, सरफेस के पैरेलल या तो सरफेस के टेंजेंट फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वही यहां पर क्या होगा, शेयर स्ट्रेस होगा। वही यहां पर क्या होगा, तो देखिए यहां पे शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स, यानी फोर्स, यानी ये कैसा, टेंजेंट जो जाएगा, जो प्लेन के पैरेलल जाएगा, और बाई एरिया, तो यही होगा शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई भी आ जाए, फोर्स बाई एरिया ही होगा। सरफेस के नॉर्मली लेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, और सरफेस के यदि टेंजेंशियल फोर्स लेंगे या तो पैरेलल फोर्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। यानी शेयर स्ट्रेस मतलब when the stress is tangential or parallel to the surface of a body then it is called shear stress। ओके, अच्छा, अब देखो नेक्स्ट थर्ड होता है जिसका नेम है वॉल्यूम स्ट्रेस। और ये वॉल्यूम स्ट्रेस देखिए होता क्या है, यहां पर हमने कोई कंटेनर गैस का लिया, ठीक, और इसके ऊपर इस तरह से ऐसे फोर्स लगाया गया, है ना, तो ये जो है से कंप्रेस होके इतना हो गया। तो जब ये कंप्रेस हो गया तो इसकी वॉल्यूम चेंज हुई, तो यहां पर द फोर्स अपोजिंग दिस चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, या तो इज डिफाइंड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। यानी वॉल्यूम स्ट्रेस जो यहां पर होगा ये बस यही होगा, फोर्स बाई एरिया, दैट मीन्स इसको प्रेशर बोलो, प्रेशर लगा के इसको क्या किया गया, वॉल्यूम को चेंज किया गया। तो ये हो गया एक प्रकार का वॉल्यूम स्ट्रेस। लेकिन यूनिट में कोई चेंजिंग नहीं, डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो रहा है स्ट्रेस। तो इस तरह से स्ट्रेस का 3 टाइप्स हुआ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, शेयर और वॉल्यूम। तो यहां पर क्या बोलोगे, द फोर्स अपोजिंग द दिस चेंजिंग इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, यही क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस है। अच्छा, अब देखो यहां पर होता क्या है, स्ट्रेस के बाद
इसमें आता है स्ट्रेन। और ये स्ट्रेन देखिए होता क्या है, मतलब किसी भी बॉडी पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है। तो चेंज इन शेप बाई ओरिजिनल शेप, या तो चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, वही क्या होगा, रेशियो, स्ट्रेन होगा। मतलब द रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, यानी यहां पे स्ट्रेन का मतलब हुआ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। और बाई क्या आएगा, तो यहां पे आएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। अब बताइए, चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन दोनों का यूनिट सेम होगा। जैसे लेंथ में चेंजिंग बाई ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ बाई लेंथ, तो डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस होगा। तो ये जो स्ट्रेन है, सबसे पहले इसको बोलिए कि ये जो है वो यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरी बात में आ जाइए, ये क्या होगा, तो दूसरी बात यहां पे डायमेंशन लेस होगा, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस होगा। तो ये क्या हो गया, यहां पे स्ट्रेन हो गया। क्या हो गया, तो स्ट्रेन हो गया। ठीक है, स्ट्रेन। अब देखिए यहां पर दो बातें आ रही है। सबसे पहले टाइप्स में आ जाइए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तीन तरीके का, तो स्ट्रेन भी तीन तरीके का। सबसे आता है पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो एक प्रकार का रेशियो है। देखिए, यदि हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी पर स्ट्रेस लगाते हो यदि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो वो लेंथ को आ तो इंक्रीज करेगा या तो लेंथ को डिक्रीज करेगा। तो चेंज इन लेंथ और इनिशियल लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ, दोनों का जो रेशियो आएगा उसी को बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब रेशियो है, चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी बाई इनिशियल लेंथ ऑफ द बॉडी, रेशियो हो गया। तो सपोज कीजिए कि ये जो ब्लॉक है हमारा, जो बॉडी है, इसका यहां पर ओरिजिनल जो लेंथ है वो तो एल है, और जब इसको कंप्रेस किया गया तो इसी का ऐसे कंप्रेस किया, ओके, तो इसका लेंथ जो हो गया वो एल माइनस डेल्टा एल हो गया। तो यदि हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ मतलब एल, यही आएगा ना। तो ये क्या हो गया, एल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। देखो, लेंथ बाई लेंथ, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, एक प्रकार का रेशियो हुआ। अब देखो सेकेंड आता है जिसको नेम है वॉल्यूम स्ट्रेन। ये देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन, देखिए होता क्या है, सिंपल है। यहां पर एक कोई गैस कंटेनर है इस तरह से, अभी इसका वॉल्यूम भी है, और ये आ तो एक्सपेंड करेगा या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो सपोज दैट ये कॉन्ट्रैक्ट किया और इसका वॉल्यूम हो गया v माइनस डेल्टा v, तो बोला जाएगा चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, किसके वजह से हुआ, तो वॉल्यूम स्ट्रेस के वजह से हुआ, है ना। तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम आया डेल्टा v, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना v, तो दोनों का जो रेशियो आएगा यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। यानी वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो डेल्टा भी बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम भी होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम और बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, यही क्या होगा, भी स्ट्रेन होगा, यानी यहां पर स्ट्रेन बोला जाएगा। यही स्ट्रेन है। कौन सा स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन है। ठीक है, अच्छा
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है थर्ड टाइप जिसका नेम है शेयर स्ट्रेन। और ये देखो शेयर स्ट्रेन मतलब शेयर स्ट्रेन कब होगा, जब शेयर स्ट्रेस लगेगा। जब क्या लगेगा, शेयर स्ट्रेस लगेगा। तो यहां पर हमने देखो यहां पर एक ब्लॉक लिया, इस तरीके से हमने ब्लॉक लिया, ठीक है, लिया, ओके। और यहां पर ये देखो इस पे हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए, जिसको शेयर स्ट्रेस बोला जाएगा। अब जैसे ही इसको लगाया तो इसका शेप थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला शेप गेन कर लेगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। तो यहां पर ये देखिए ये एंगल यहां पर बनाया फाई, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये वाला एक्स डिस्प्लेस हुआ। दोनों पैरेलल फेस के बीच जो सेपरेशन है वो कितना है, एल है। तो यही जो चेंजिंग एंगल होगा यही होगा शेयर स्ट्रेन। यानी कहने का मतलब व्हेन ये डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी पैरेलल टू इट्स सरफेस, है ना, सरफेस, इट्स शेप, साइज नोट, साइज की बात नहीं कर रहा हूं, शेप चेंजेज, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां पे शेयर स्ट्रेन होगा, शेयर स्ट्रेन। तो ये कौन होगा, फाई, फाई मतलब एंगल, एंगल मतलब आर्क बाई रेडियस, या तो एंगल स्मॉल रहेगा क्योंकि ऐसे भी स्मॉल चेंजिंग आएगा, तो टेन थीटा, स्मॉल थीटा हो जाएगा, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब एक्स बाई एल, यही हो जाएगा शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन हो गया। तो ये टाइप्स हो गया स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। इसी के साथ यहां पे टॉपिक एंड होता है।